एडवांस में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव जो है, बिकॉज हमारे देश को आज़ाद होके 75 ईयर्स हो चुके हैं और हम लोग एक आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो सभी को तहे दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस मिलते हैं। हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में देख रहे थे बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ईसोफेगस तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। ईसोफेगस में कौन से टाइप्स के मसल होते हैं, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे, ठीक है। आज जो मैं बताने वाला हूं बच्चा, वो देखेंगे हम लोग स्टमक के बारे में। किसके बारे में देखने वाले भाई? हम लोग देखने वाले हैं स्टमक के बारे में। तो पापी पेट का सवाल है। क्या बोल रहा हूं मैं? पापी पेट का सवाल है। अगर खाना टाइम पे ना मिले तो हो गया बवाल है, याद रखना। इसीलिए खाना एकदम टाइम से खाइए और मस्त चुस्त दुस्त तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाके क्या करना है, दौड़ते जाना है, फटाक से प्रीवियस वीडियोस देख लेनी है, सब्सक्राइब बटन दबा के रखना है, ठीक है। दबा के रखना नहीं है, जैसे क्लिक कर देना है, ताकि आप लोग को रिसेंट वीडियोस जल्दी जल्दी मिल पाए। और ये कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही बेल आइकॉन है, वो फटाक से दबा देना है। तो चलो बच्चों, ये हो गया आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट। अब देखते हैं हम लोग हमारा सबसे पहले स्टमक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भाई? स्टमक, है ना। हमारा आज का पहला ऑर्गन ये होगा स्टमक, है ना। तो बच्चे स्टमक क्या होता है देखते हैं, ओके। इसको हम लिखेंगे, चलो कौन से, पर्पल पेन से लिखते हैं, आपको दिखेगा भी थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टमक, सबसे पहले एक बात याद रखना बच्चा, ये होता है 25 से लेके 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना? 25 से लेके 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा खासा, मतलब एक बड़ी स्केल के जितना, इतना बोल सकते हैं, इतना इतना इतना, है ना, इतना 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 बड़ा होता है। उसके बाद मैं बोलूंगा, ये बात रह गई स्टमक की। अब स्टमक क्या होता है बच्चों? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है कि नहीं। अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा, स्टोर करके प्रोसेस भी करेगा। तो ये कुछ ना कुछ क्या होता है, तो आपको भली भांति जानते हो आप लोग। लेकिन ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मैं आपको कहूंगा बच्चा, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में यहां पे ये जो स्ट्रक्चर का शेप होता है, ये होता है जे शेप्ड। कैसे शेप का होता है भाई? जे शेप होता है, मतलब जे, ABCD पढ़े हो ना, तो ये होता है जे शेप्ड का ऑर्गन, है ना। उसके बाद में इसके होते हैं बच्चा दो हिस्से, मतलब 3 हिस्से, ठीक है। ये जो 3 हिस्से हैं, ये कौन से 3 हिस्से हैं देख लो बच्चों। सबसे पहले तो अपना फंडस होता है ना, बॉडी होती है, ओके। अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, है ना। इसके होते हैं 3 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट फंडस, सेकेंड बॉडी, और थर्ड पाइलोरस, है ना। फंडस, बॉडी, पाइलोरस। अब ये जो फंडस है, देखो बच्चों, ऐसे शेप का होता है स्टमक हमारा। एक अल्टरनेट पेन से ले लेते हैं, इसको बताते हैं। मान लेते कौन सा लेते हैं, चलो ब्लैक ले लेते हैं, है ना। ये हमारा स्टमक है, लिटरली ये ऐसे, बहुत ही छोटा हो गया, है ना, इस तरीके से होता है बच्चों, है ना, दिख रहा है ना। ये होता है हमारा स्टमक, ऐसे कुछ जे शेप का, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे भी एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
और एक चीज आप याद रख लो, इसमें कितने रीजन होते हैं बच्चे? इसमें होते हैं 2 रीजन। ये जो हार्ट के पास जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक, कार्डियक रीजन बोलेंगे इसको, ठीक है, कार्डियक रीजन, है ना। और ये जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, उसको हम कहेंगे पाइलोरिक रीजन। क्या कहेंगे बच्चे? पाइलोरिक रीजन। दो रीजन्स होते हैं, है ना, ये एक बात याद रख लेने का। अब सेकंड चीज अगर मैं बोलूं तो ये जो फंडस है, सबसे पहले याद रखना बच्चे, ये होता है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना, डोम शेप्ड। ये जो ऊपर वाला रीजन है दिख रहा है ना, ये फंडस है, ये बॉडी है, ये फंडस है, ये बॉडी है, और ये पाइलोरस है ना। ये आप लोगों ने छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बच्चा? कार्डियक स्फिंक्टर। व्हाट इज कार्डियक स्फिंक्टर? अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेने बच्चों तो ले सकते हो, मैं आगे बढ़ जाता हूं फिर, है ना। अभी देखेंगे इसमें कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओपनिंग, देखो यहां पे ओपनिंग ऑफ esophagus is guarded by, क्या बोल रहा हूं मैं, is guarded by, कौन गार्ड कर रहा है बच्चा इसको? कौन गार्ड कर रहा है? कार्डियक स्फिंक्टर। हु इज गार्डिंग इट? कार्डियक स्फिंक्टर। अब आप लोग को लगेगा सर व्हाट इज मीन्ड बाय स्फिंक्टर, है ना, आता है ना दिमाग में, व्हाट डू यू मीन बाय स्फिंक्टर? स्फिंक्टर मतलब देखो बच्चा, मैं आपको एकदम पास से दिखा देता हूं। मान लो ये ऐसी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये वॉल है ना, जब भी जरूरत नहीं होती तो ये देखो ये क्लोज हो जाता है, दिख रहा है ना, ये ऐसे क्लोज हो गया। अब जब भी फूड एंटर करने वाला रहेगा, ये देखो ये गेट ओपन, फूड अंदर चला जाएगा, गेट क्लोज, गेट ओपन, गेट क्लोज, गेट ओपन, गेट क्लोज। मीन्स ये गेट लाइक स्ट्रक्चर या वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो समय से पहले किसी चीज को पास इन भी नहीं करने देंगे और आउट भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। क्या याद रखना है? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या याद रखोगे बच्चा? you have to keep in mind कि these sphincters are guarded by cardiac, these opening are guarded by cardiac sphincter। बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, देखो मैं हैंड रिटन नोट्स भी दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को, आपका काम है ये हैंड रिटन नोट्स को फटाफट फटाफट क्या करना है, लिखते जाना है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना है। लेकिन जब तक बच्चा आप लोग नहीं करोगे ये सब छोटी छोटी चीजें, तो आपको बहुत सारी तकलीफें देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर ये चीजें आप देखोगे नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे इसके ऊपर, तो आपको समझेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि अभी आप मेरी वीडियो देख लोगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे। बायोलॉजी में रीडिंग मस्ट है ना, एक बार चीजें समझ गई तो एक बार रीड की जाए वो चीज को, दूसरी बार, बिकॉज आपको कोई टाइप का फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना है, नथिंग यू हैव टू सॉल्व, यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू रीड रीड एंड रीड। और जैसे रीड करोगे वैसे आपके भी कुछ क्या करा करो, आप नोट्स बनाया करो, है ना। बिकॉज आप लोग जब नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको, मतलब देखो वर्ल्ड में कोई भी जो नोट्स वाला फंडा होता है ना, ये एक्चुअली एक ब्लंडर होता है ना। जब तक आप आपके लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज मतलब अब मेरा लैंग्वेज मान लेते साउथ कोरियन है, तो मैं साउथ कोरियन में नोट्स नहीं बनाऊंगा बच्चा। मेरा लैंग्वेज मीन्स आपको जो समझ रही है इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आप बनाओ, या तो व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी आप लोग बना सकते हो, होता है ना वो व्हाट्सएप को इंग्लिश में हिंदी टाइप करते हैं, है ना। तो ऐसे मिक्स लैंग्वेज में भी आप लोग नोट्स बना सकते हो, मतलब इफेक्टिव चीज होती है, लर्न हो जाती है बोलने का मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर, अब मैंने बोला था स्फिंक्टर क्या होता है भाई, गेट जैसा स्ट्रक्चर। क्या स्फिंक्टर के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, गेट जैसा स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं गेट लिखता हूं इसको, इसी से मेरे को पता चल जाता है ना इसमें से चीजें अंदर या बाहर होगी, है ना, क्योंकि गेट में से कोई भी पास इन और मतलब अंदर मूव कर सकता है कि अंदर से बाहर मूव कर सकता है कि नहीं। तो यही चीज मुझको तुरंत इस वर्ड से समझ में आ जाती है। तो मैं आपको भी यही बोल रहा हूं कि क्या करें,
इसको इस तरीके से लर्न करने की कोशिश करें जो आपको फ्रेंडली लगे, मतलब आपको एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज लगनी चाहिए ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यही होता है आपका मतलब नोट्स एक्सट्रैक्शन। और ये नोट्स एक्सट्रैक्शन आप कब कर सकते हो? ये नोट्स एक्सट्रैक्शन आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप चीजें रीड कर रहे हो। जितनी ज्यादा रीडिंग उतना ज्यादा बेस्ट, जितनी ज्यादा रीडिंग उतना ज्यादा बेस्ट। और बच्चों अभी एक चीज चालू करने वाला हूं मैं कि हर कॉन्सेप्ट के बाद उसके एमसीक्यूज लेंगे हम लोग, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट के बाद उसके एक एमसीक्यूज लेंगे। हमारे 2 चैप्टर जो प्रीवियस हो चुके हैं, सेल और सेल साइकिल, तो दोनों के एमसीक्यूज के लिए अपन अलग से वीडियो बनाने वाले जिसमें पूरी की पूरी सेल साइकिल और सेल दोनों के एमसीक्यूज को अपन इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो जब हम लोग ये छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करते जाएंगे तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे बच्चा, ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से वापिस एक बार रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लो, ये खास आपके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। जितने भी एमसीक्यूज की लिस्ट है वो एमसीक्यूज हम लोग पूरे के पूरे एमसीक्यूज ले लेंगे एक सेशन में, लगभग 50 to 60 एमसीक्यूज लेने की कोशिश करेंगे। और बायोलॉजी है भैया, बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो है मैं बोलता हूं गारंटी के साथ 90 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं 1 घंटे के भीतर, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो। और 25 एमसीक्यू भी हो सकते हैं 1 घंटे के भीतर अगर कॉन्सेप्ट लूज है, ढिल्ला पड़ा है कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। तो ये छोटी चीज आप लोग को याद रखनी है कि भाई जब भी हम लोग एमसीक्यू के वीडियोस अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट जरूर पहले पढ़ें, उसी के बाद अटेम्प्ट करें। और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम लोग ले पाए, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक भी होगा उसकी भी एमसीक्यूज की लिस्ट आपको मतलब इसके भी लिए अपन अलग से वीडियो बना लेंगे, ओके। तो चलिए ऑफ द टॉपिक चले गए थे, अब वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस कार्डियक स्फिंक्टर से होता है, मतलब गार्डेड मींस उसको कार्डियक स्फिंक्टर का घेरा होता है। अब कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या है? कार्डियक, है ना, कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा भाई? क्या कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट्स रीगर्जिटेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रिवेंट्स रीगर्जिटेशन। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स रीगर्जिटेशन। अब आपको थोड़ी देर के लिए अभी लगेगा कि सर, कि भाई जो भी आप मेरे को बोल सकते हो बोल दो, भाई बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, केसी सर बोल सकते हो, केसी भाई भी बोल सकते हो, केसी भैया भी बोल सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू बच्चों, है ना। अच्छा ही बोलो बेटा, है ना। तो ये जो है रीगर्जिटेशन मतलब क्या होता है? देखो जब हम खाना खाते हैं, ये पेट में से खाना वापस बाहर कभी कभी आ जाता है उल्टियों के दौरान, ड्यूरिंग द वॉमिटिंग टाइम। जब वॉमिट होते हैं किसी को तो ये पेट का खाना बाहर आ जाता है, और इसी को क्या कहते हैं बच्चा? इसी को कहा जाता है रीगर्जिटेशन, है ना। द बैकफ्लो ऑफ फूड इनटू द इसोफेगस। क्या बोल रहा हूं मैं? बैकफ्लो ऑफ फूड राइट इनटू इसोफेगस इज कॉल्ड एट, या फिर बैक इनटू इसोफेगस इज कॉल्ड एज रीगर्जिटेशन। क्या कह रहा हूं मैं? रीगर्जिटेशन। मतलब मान लो ये एक आपको बता रहा हूं मैं, मान लो ये इसोफेगस है, ठीक है, और ये नीचे ऐसा स्टमक है। ये फूड आया यहां पे अंदर चला गया, लेकिन जब स्टमक की हालत बेकार होती है तो रिवर्स पेरिस्टालसिस से क्या होता है, ये फूड वापस से क्या हो सकता है, जब स्टमक ऐसे चर्न करेगा, खाने को ऐसे दबाएगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, तब ये फूड क्या हो सकता है, ऊपर आ सकता है। इसी के साथ HCl जो होता है, मैं अभी बताने वाला हूं आपको, HCl भी इसके साथ ऐसे ऊपर आ सकता है। वो नहीं आना चाहिए, इसलिए ये स्फिंक्टर जो है ना, देखो बच्चा, ये स्फिंक्टर जो है ना, देखो दिख रहा होगा आपको, मेरी आंखें दिख रही होगी, आई थिंक सो, अब दिखेगी। ये स्फिंक्टर ऐसे बंद हो जाता है, दिख रहा है ना, ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। देखो फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं अपन तुम लोग के लिए, धड़ाधड़ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग ने। तो ये रीगर्जिटेशन प्रोसेस क्या होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, रेड कलर में लिख देते हैं, चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिख देते हैं, और ये MCQ पॉइंट भी है बच्चा। रीगर्जिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रीगर्जिटेशन बच्चे? बैकफ्लो ऑफ फूड into
ईसोफेगस, ओइसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस बोलो, ईसोफेगस बोलो। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत अच्छे और एकदम हेल्दी नोट्स बोलते हैं ना, दिमाग के लिए बहुत हेल्दी नोट्स है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन स्टिल मैं आपको एक सलाह दूंगा, रीड करके खुद के नोट्स भी बनाए, आलसी मत बनो बच्चों, ठीक है। आलसी बनोगे तो टेंशन होगा भैया, आलसी बिल्कुल भी बनना नहीं है, चीजें अच्छे से याद रखो। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हमारा जो ये हमने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट देखा, थोड़ा सा बड़ा मार्क कर लेता हूं ताकि आप लोग को दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है असल में, स्टमक ये क्या करेगा, चर्न्स द फूड, क्या करेगा बच्चे, चर्न्स द फूड। अभी वो जब अपन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्टमक देखेंगे ना, तब आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। चर्न्स द फूड, ठीक है, चर्न्स द फूड, मतलब चर्न मतलब ये फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा, किसका, मतलब ब्रेक्स फूड मैकेनिकली, मतलब इसमें कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी क्या, नहीं, ब्रीच हो गया हो, ब्रेक्स फूड मैकेनिकली। अब मैकेनिकली मतलब सर क्या इसमें मशीनरी यूज होती है, नहीं बच्चा, ये वेव लाइक स्टमक की मूवमेंट होती है, इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से, इसको ही पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और ये चर्निंग के वजह से जो फूड है ये प्रॉपर एसिड्स के साथ में मिक्स हो जाता है, और ये मिक्स होने के वजह से फूड को डाइजेस्ट होने को अच्छा समय मिल जाता है, और वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, ठीक है। मैकेनिकली, क्या मैकेनिकली, तो बायोलॉजी जो है ना बच्चों, ये जो बायोलॉजी है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है कि क्या हो रहा है अंदर, है ना, क्या कह रहा हूं मैं, अंदर क्या हो रहा है, ये बायोलॉजी बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस बहुत से बच्चे बायोलॉजी छोड़ देते हैं, मत किया करो ऐसा। बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, ना सिर्फ आपको ये 12th में अच्छे परसेंटेज दिला सकता है, आपके इंजीनियरिंग के भी ग्रुपिंग्स को क्लियर कर सकता है, बल्कि ये आपको आपके बारे में बहुत सारी चीजें भी बता सकता है। तो बायोलॉजी को यार छोड़ा मत करो, मेरी तो सलाह यही रहेगी। नो डाउट आपको इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन सबको बायोलॉजी पता जरूर होनी चाहिए बच्चा। बिकॉज देखो बायोलॉजी जो है, मैं इसे बायोलॉजी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ बायोलॉजी एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है जो आपको आपके बारे में बताएगा, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी के बारे में बताएगा। नहीं, अपने बॉडी के अंदर ही चल रहा है ये सब, समझ रहा है, अपने ही बॉडी के अंदर चल रहा है ना। तो ब्रेक्स द फूड मैकेनिकली, इसके अंदर होते हैं कुछ प्रकार के सेल्स जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं बच्चा। क्या बनाते हैं, सेल्स, इट हैव सर्टन सेल्स। ये सेल्स के नाम हम लोग कब डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स के सेल होते हैं, लेकिन ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्टमक में, ठीक है। सर्टन सेल्स which secretes digestive juices। क्या सीक्रेट करता है बच्चा, ये डाइजेस्टिव जूसेस, ओके, विथ सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस को ही हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। क्या, गैस्ट्रिक जूस, यही होता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा सर्टेन काइंड्स ऑफ सेल, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सर्टेन काइंड्स ऑफ सेल तीनों मिलके सीक्रेट करते हैं। ये भूल गया था मैं बताना, लेकिन मैं बता देता हूं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो ये भी मिश्रण होता है, ठीक है, किसका, HCl का, है ना, HCl का मिश्रण है, प्लस पेप्सिन नाम का एक क्या है, एंजाइम है, उसमें ये वाला एंजाइम भी आता है। उसके बाद में मैं बोलूंगा म्यूकस भी होता है, ये चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस इन चीजों से बनता है, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखो किन चीजों से ये सब गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो गैस्ट्रिक जूस के कितने कंपोनेंट्स देखे बच्चा, HCl, पेप्सिन, म्यूकस।
अब HCl क्या करता है, देखो HCl लोअर्स द पीएच, क्या करता है, लोअर्स द पीएच। अब बच्चा अगर पीएच कम हो जाएगा ना तो क्या होता है, अगर फूड के साथ हमने कुछ बैक्टीरिया वगैरह खा लिए तो ये HCl इसको क्या कर देता है, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, तो HCl का एक और फंक्शन आ गया, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के हिसाब से भी होता है। दूसरा, लोअर क्यों होता है, बिकॉज जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टमक, तो ये तो हमको पता है एसिडिक होता है, लेकिन व्हाई इज द पीएच ऑफ स्टमक एसिडिक, बिकॉज ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक कंडीशन में बहुत ही ऑप्टिमली काम करता है, ऑप्टिमम काम करता है, इसकी एक्टिविटीज ऑप्टिमम होती है। ठीक है, तो इसीलिए फॉर, लिखता हूं मैं आगे, लोअर्स द पीएच फॉर पेप्सिन एक्शन, किसकी एक्शन के लिए, पेप्सिन की एक्शन के लिए ये पीएच जो है कौन कौन लोअर करता है, HCl पीएच लोअर कर देता है। अब पेप्सिन का काम क्या है, तुम लोग को ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, तो पेप्सिन एक एंजाइम है और ये क्या करता है, ब्रेक्स प्रोटीन, है ना, ये क्या करता है, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, ये पेप्टाइड्स में। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है क्या यहाँ पे, याद रखना कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, यहां पे पार्शियल डाइजेशन होगा। अगर आपको ये समझ गया है बच्चा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब इसके बाद मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि हमारा ये जो है, ये फूड जब आगे पास होता है तो ये पाइलोरस रीजन में जाता है, और पाइलोरस रीजन से कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूं भाई, है कि नहीं। अब देखो कौन सा पेन लेते हैं, चलो पिंक कलर ले लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन। है ना। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या कहलाता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले याद रखो बच्चों, लॉन्गेस्ट पार्ट है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। तो मैं वो लिख देता हूं यहाँ पे, सबसे पहले भाई ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है भाई, लॉन्गेस्ट पार्ट। इसका क्या लेंथ है पता है क्या आपको, लगभग 6 मीटर लेंथ है इसका। ओके, लॉन्गेस्ट पार्ट मींस एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। वैसे अगर मेल्स में देखा जाए ना तो एपिडिडाइमिस भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चा, है ना। उसके बाद में इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, कितने, 3 पार्ट्स। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स याद नहीं रखते हैं आप, और याद नहीं रखने में काबिल नहीं है, या फिर आपको तकलीफ होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक भी बनाने की अभी अभी जस्ट कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है डुओडेनम, डुओडेनम। नंबर 2 मतलब मैं बी लिख देता हूं यहां पे, जेजुनम, और नंबर 3 मीन सी, इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और लास्ट में इलियम, है ना, DJI, है ना। क्या क्या याद रखने का है भाई, देखो डी, डू जे इल, या फिर डी जे, डीजे पता है ना, टिक 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 टिक, है ना। तो DJI, डीजे आएगा, ऐसा याद रखो, डीजे आएगा। डीजे आएगा मतलब डुओडेनम, जेजुनम, एलियम। ठीक है, याद रखना डीजे आएगा। क्या याद रखोगे भाई, डीजे आएगा। ठीक है, अब इसमें से जो डुओडेनम होता है ना बच्चे, ये 26 सेंटीमीटर का होगा। जेजुनम होगा हमारा 2.5 मीटर, और इलियम सबसे लंबा होगा 3.5 मीटर, है ना। लगभग 6 के आसपास इसका आंसर आता है नहीं, है नहीं।
तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, डुओडेनम इलियम, सॉरी डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड होता है बच्चों, कैसे कॉइल्ड होता है। फिर सपोर्ट किससे होता है, सपोर्टेड बाय, है ना, सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, है ना, किससे सपोर्टेड है ये, कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्टेड है नहीं। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो ये जो टिश्यू है मतलब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे एक चीज याद रखना, कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहां क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। एक और चीज याद रखना, देखो स्टमक का पीएच था क्या, स्टमक का पीएच था एसिडिक, यहां का पीएच होता है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, पीएच इधर का होता है एल्कलाइन। क्या होता है, एल्कलाइन। वापिस बोल रहा हूं मैं, क्या होता है, एल्कलाइन। ठीक है, अब ये सर एल्कलाइन क्यों होता है, बिकॉज देखो यहां पे सिक्रीट होता है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस आर पोर्ड इन डुओडेनम। याद रखो, जस्ट अभी बताऊंगा मैं आपको ये सब चीजें, लीवर वगैरह में भी आप लोग को ये डुओडेनम मतलब बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये लीवर, जब हम लोग ग्लैंड सीखेंगे तो ग्लैंड्स में आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, है ना। तो बाइल जूस जो है यहाँ पे सीक्रेट होता है। जल्दी से बच्चा इसका भी क्या करना है, फटाफट 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 क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन का काम कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस ये जो बचा कुचा पानी होता है ना, ये बचा कुचा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी का, मतलब वाटर लॉस नहीं होने देगा। और ये वाटर लॉस को ही प्रिवेंट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अब हम लोग जो देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है ये पहले देख लेते हैं, है नहीं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन ना बच्चों, सबसे पहले ये होता है 1.5 मीटर का, कितना, 1.5 मीटर लॉन्ग, है कि नहीं। क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग। कौन होता है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसके भी होते हैं बच्चा 3 पार्ट्स। क्या, 3 पार्ट्स इसके भी होते हैं। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। सबसे पहला ए, ये होगा हमारा सीकम, फिर होगा बी कोलॉन। देखो कितने पार्ट्स देखे, सीकम एंड कोलॉन। वापस क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट सीकम और कोलॉन, और लास्ट में होगा इसका रेक्टम। क्या, रेक्टम। अब बच्चा कोलॉन भी नहीं, क्या इसमें कितने पार्ट्स होते हैं देख लो। पहले तो होगा असेंडिंग कोलॉन, है ना, फिर बाद में ट्रांसवर्स कोलॉन, और लास्ट में होगा डिसेंडिंग कोलॉन, है ना। ये 3 पार्ट्स होंगे। यहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चे, यहां होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद देखो सीकम में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, है ना।
अपेंडिक्स। बच्चों अपेंडिक्स ना ह्यूमन में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। जब हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन वाला पार्ट देखेंगे ना, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वेस्टिजियल चीज बोलते किसको है एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो वेस्टिजियल मतलब अपेंडिक्स का अब फिलहाल अपना कोई भी काम नहीं, मतलब मैं फिर भी बोल देता हूं कि अपेंडिक्स क्या होता है, मतलब अब अपने बॉडी में इसका कोई काम है नहीं। एक्चुअली अपेंडिक्स जो था ये किसमें, हर्बीवोरस एनिमल्स में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर्बीवोरस एनिमल्स में, बिकॉज यहां पे क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेशन होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेशन। यहां क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेशन होता है, इसीलिए अपेंडिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, समझ रहा, मतलब हमारे लिए मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं। हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए अपेंडिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे बॉडी में इसका कोई काम है क्या, नहीं, इसका हमारी बॉडी में कोई भी टाइप का काम नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम बोले रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी रह गया, जो पानी वानी सब निकालने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टोरेज, इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, लेकिन कैसे, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। फिर बाद में इसको एनस के थ्रू बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। ये पूरा डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये जल्दी से, ये लार्ज इंटेस्टाइन के नोट से बच्चा जल्दी से लिख लो। लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज याद रखना, क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन पूरा होता है। क्या होता है भाई, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर रीएब्जॉर्प्शन यहां पे बहुत अच्छे से होता है। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाले बच्चों, क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं वो है हिस्टोलॉजी ऑफ, क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर एलिमेंट्री कैनल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल ये देखने वाले हैं हम अभी। अगर यहां तक अच्छे से आपका हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। और इसका डायग्राम मैं पहले से निकाल के रखा हूं बच्चों, बिकॉज हमको ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ, जैसे टेक्स्ट बुक में डायग्राम है वही बताया मैंने। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है, फॉर एग्जांपल देखो ये एलिमेंट्री कैनल है, ऐसा बता देता हूं मैं पहले, मान लेते हैं ये हमारा एलिमेंट्री कैनल है, ओके। एलिमेंट्री कैनल को जब मैं, देखो ये एलिमेंट्री कैनल है, इसको जब मैं ऐसे देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरे को ऐसे गोल दिखेगा, है ना। अब ये गोल दिखेगा तो इस गोल के अंदर ये ऐसे कुछ लेयर्स है बच्चों, ठीक है, दिख रहा है ना, ये लेयर है, और ये अंदर फोल्डिंग्स भी होती है बच्चों, इसके ऐसे सीधा सीधा नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसी लेयर है। अब इस लेयर का मैं एकदम छोटा सा हिस्सा देखूंगा तो मुझको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, एकदम छोटू सा हिस्सा जब मैं देखूंगा। तो याद रखो बच्चों, इसमें होते हैं 4 लेयर। सबसे पहले होती है बाहर वाली लेयर, जो कि होती है सीरोजा। कौन सी लेयर होती है, सीरोजा, ठीक है। अंदर होती है मस्क्यूलारिस, ये जैसे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रही है ना, ये मस्क्यूलारिस। क्या होती है भाई, सेकंड वाली लेयर कौन सी होती है, मस्क्यूलारिस होती है। तो देखो क्या दिख रहा है, यस, फिर अल, एल मतलब एल, उसके बाद होती है सब म्यूकोजा, और उसके बाद लास्ट में होगा एम मतलब म्यूकोजा। याद रखो कौन सी लेयर होती है, 3 लेयर्स होती हैं, सॉरी 4 लेयर्स होती हैं। पहली वाली कौन सी है, पहली वाली है सीरोजा, दूसरी वाली है मस्क्यूलारिस, तीसरी वाली है अपना सब म्यूकोजा, और चौथी वाली है म्यूकोजा। मैंने एल क्यों लिख दिया क्या पता, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल मसल को मैंने एल लिख दिया, ठीक है। एसएम एसएम याद रखो, क्या याद रखो, एसएम एसएम। तो कैसे याद रखोगे, एसएमएस, मुझे एसएमएस, क्या याद रखोगे, एसएमएस, और फिर लास्ट में एम लगा देना, है ना। पहले एसएमएस याद रखो फिर एम लगा दो, सीरोजा,
म्यूकोजा, सीरोजा, मस्क्यूलारिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। कितने लेयर्स बताया मैंने? 4, सीरोजा, मस्क्यूलारिस, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। वापस 4 कौन से लेयर? 4 होते हैं बच्चा लेयर, 4। आउटर वन सीरोजा, फिर ये मोटी सी लेयर मस्क्यूलरिस, उसके बाद आएगा सब म्यूकोजा और लास्ट में आएगा म्यूकोजा। अब जो म्यूकोजल लेयर होती है ना बच्चों, अंदर वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जो कि सिक्रीट करते रहेंगे म्यूकस, ये वो चीजें, अलग अलग चीजें ये सिक्रीट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे पेट तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे। अब ये हो गई बात की बात। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक लेयर को थोड़ा सा ऐसा देखते हैं। पहले इसको थोड़ा, आई थिंक सो इसको गायब नहीं करना चाहिए, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, है ना। बहुत छोटा बड़ा हो गया था ना ये, तो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा गायब करने की, गायब तो नहीं करेंगे लेकिन छोटू सा कर देंगे। छोटू करने से क्या होगा, अपना डायग्राम ऐसे देखो साइड में रहेगा भी और हमको रेफरेंस भी मिलता रहेगा, है ना, है कि नहीं। ये हमारा डायग्राम बच्चा। और बरसात शुरू हो चुकी है ज़्यादा, है ना, लेकिन मज़ा तो यहाँ आता है भाई स्टूडियो में, है ना। कहीं जाओ मत, सिंपल बस लाइट की, हमारी जो लाइट होती है ना, लाइट मेहरबान होनी चाहिए हमारे ऊपर, है कि नहीं। अब देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, सिंपल देखते हैं कितने लेयर्स होते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी क्या है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, हिस्टोलॉजी ऑफ, हिस्टोलॉजी ऑफ किसकी, एलिमेंट्री कैनल। है ना। देखो बच्चों, बोर्ड और एग्जाम्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, जब एमसीक्यूज लेंगे तो और ज्यादा डेप्थ में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं है। तो सबसे पहली जो लेयर है वो है हमारी सीरोजा। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं ना, तो सबसे पहली लेयर कौन सी बच्चे, पहली लेयर कौन सी, पहली लेयर कौन सी, पहली लेयर कौन सी, पहली लेयर है हमारी सीरोजा। क्या, सीरोजा। रोजा नाम की लड़की को देखो, वहां पे आपको बुला रही है ना। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं समझ रहा है क्या, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। कौन बुलाती है, आपकी किस्मत आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं बेटा, आपकी किस्मत आपको बुलाती है, और अगर आपकी किस्मत में चीजें पाना लिखा है तो आपको बिल्कुल मिलके रहेगी। बस मेहनत करके चाबियां अनलॉक करनी पड़ती है भाई, सॉरी ताले अनलॉक करने, चाबियां कैसे करेंगे, वो तो चाबी के साथ करेंगे ना। तो चाबी जो है मोस्टली ताला अनलॉक कैसे करेगी आपकी किस्मत का, चाबी होती है मेहनत और किस्मत होता है आपके गोल्स, है ना। तो जब मेहनत गोल्स को अनलॉक करेगी तब आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम भी आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चा, सिंपल सीरोजा। सबसे पहले याद रखा ये होती है, अरे बहुत छोटा मार्कर हो गया भाई, थोड़ा मार्कर बड़ा होना चाहिए, दिखता नहीं है ना तो कुछ आप लोग को। सबसे पहले सीरोजा क्या होती है, आउटर लेयर होती है ना। कैसी लेयर होती है भाई, आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, है ना। फिर कैसी होगी, थिन होगी, पतली सी लेयर होगी भाई, है ना, थिन होगी एकदम, है ना। फिर इसी को, ये बनी किससे, मेड अप ऑफ स्क्वामस इपीथेलियम। किससे बना है, स्क्वामस इपीथेलियम। अगर नहीं पता है मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को नहीं अगर पता है तो बता देता हूं भाई, स्क्वामस इपीथेलियम कैसे दिखता है। देखो छोटे छोटे फ्लैट सेल्स होते हैं, दिख रहा है ना, ऐसे फ्लैट थिन लेयर ऑफ सेल होगी जो अरेंज्ड होगी इस प्रकार से कुछ, है ना। देखो दिख रहा है ना, ये लेयर है सेल्स की जो इस प्रकार से ऐसे अरेंज्ड होगी। ओके, एक ही सेल की लेयर होगी। ओके, देखो ये
एक ही ले रहे एक्चुअली, मैं बस बेस बना रहा था बिकॉज बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। ये एक सेल की लेयर है, मतलब फॉर एग्जांपल सैंडविच पे आपने क्या करा है, वैसे पैटी रख दी है, और पैटी के ऊपर पैटी रखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स है ना। तो सिर्फ ब्रेड है, ब्रेड पे कुछ फैला दो यार, हो गया आपका स्क्वामस एपिथेलियम रेडी। और इसी स्क्वामस एपिथेलियम को बोलते हैं कॉल्ड एज मेसोथीलियम। क्या? मेसोथीलियम। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो बच्चों, ये वर्ड ही परेशान करते हैं बायोलॉजी के। और ये बायोलॉजी के जो वर्ड्स है, इसको अगर आपको करना है बहुत अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा बच्चा, समझ रहा है ना, अच्छे से याद रखो। अब सेकंड देखते हैं, अगर आप लोग ने इसका देख लिया तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, ठीक है। सेकंड लेयर है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, इसको हटाऊंगा नहीं यहां से, ओके। अच्छा दिख रहा है वैसे, ओके। नेक्स्ट है हमारा सीरोजा हो गया। सेकंड वाली लेयर कौन सी थी? सेकंड वाली लेयर कौन सी थी? मस्क्यूलारिस। क्या? मस्क्यूलारिस। अब इसके नाम में ही है बच्चों, मतलब ये किससे बना होगा? स्मूथ मसल से। किससे बना है? स्मूथ मसल से बना है, याद रखना, बहुत एसेंशियल चीजें हैं, याद रखो। छोटी छोटी नामों में ही बहुत सारा डेटा छुपा रहता है बच्चा, कभी कभी बायोलॉजी में मस्क्यूलारिस से ही समझ जाता है किससे बना है। रफ मसल्स अपने स्ट्राइटेड मसल से तो बना नहीं है, बिकॉज वो तो स्केलेटन से जुड़े रहते हैं, तो ये स्मूथ मसल से बनता है। और वो स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज जब देखेंगे ना अपन, उसमें मैं आपको सब चीज बताऊंगा, ये छोटी छोटी। तो जो मस्क्यूलारिस है, ये बनी है सबसे पहले किससे? मेड अप ऑफ स्मूथ, SMM हो गया, SM डबल होना चाहिए हो, स्मूथ मसल्स। हमने देखा था ना ये वाली लेयर, ये देखो, ये लेयर अपनी है ना, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं, देखो ये मोटी वाली है ना, कहां प्रेजेंट है? इनर, अरे ये कहां चला गया, हाँ, कहां प्रेजेंट होती है भाई? ये प्रेजेंट होती है इनर टू सीरोजा, है कि नहीं? कहां प्रेजेंट है बच्चे? इनर टू सीरोजा। कहां प्रेजेंट है? इनर टू सीरोजा। उसके बाद मस्क्यूलरिस हो गया, फिर बाद में ये किससे बनी है? मेड अप ऑफ स्मूथ मसल से। ये क्या याद रखना, प्लस ये होती है थिक लेयर। कैसी होती है? थिक होगी, मतलब जाड़ी होगी ना। स्टमक को क्या करना पड़ता है बच्चा? पूरा एलिमेंट्री कैनल को पेरिस्टालसिस करना पड़ता है, मतलब ऐसे वेव लाइक मूवमेंट, ताकि क्या है पता है कि अब खाना वापस ना आ सके, आगे उसका पैसेज हो सके खाने का, मतलब आगे बढ़ सके खाना, इसलिए। और यही जो चीज है, अब मसल्स ये पेरिस्टालसिस करने में हेल्प कौन करेगा? मसल्स करेंगे। तो हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस लिख देता हूं ना मैं, हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कनाल या कैनल, है ना, हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब ये एलिमेंट्री कैनल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, ये कंट्रोल होता है बच्चों 3 टाइप्स ऑफ मसल से। इसके कितने टाइप्स मसल्स होते हैं बच्चे? 3 टाइप्स ऑफ मसल। तो नंबर 1 होता है आउटर, नंबर 2 होता है मिडल मसल्स, और लास्ट वाला होगा 3 इनर मसल्स, है ना। इसमें भी 3। तो जो आउटर मसल्स है ना बच्चा, ये जो आउटर में रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, आउटर मसल्स जो है ये बने रहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल से। किससे? लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, ट्यूडिनल मसल। अंदर मिडल वाले होते हैं सर्कुलर मसल्स। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप सर्कुलर होंगे, मतलब देखो इस टाइप के मसल होंगे, ये ऐसे मसल्स होंगे, ये है ना, ऐसे अरेंज्ड होते हैं। और इनर वाले होते हैं ओब्लिक मसल्स। किससे बने रहते हैं? ऑब्लिक मसल्स।
मतलब ये लिटरली ऐसे ओब्लिक शेप के रहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप के मसल्स हमारे मस्कुलरिस लेयर में। काम क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका भी आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। देखो हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, अच्छे से याद रख लो, टेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला लेयर जो कि कौन सा है। हमारी नेक्स्ट लेयर जो है, नेक्स्ट लेयर का नाम है सब म्यूकोजा। क्या है बच्चा? सब म्यूकोजा। हाँ, अपना पिंक कलर का था ना मार्कर। सब म्यूकोजा। सबवे पता है ना आपको? रास्ते के नीचे, मतलब ये चीज सबवे मतलब कहां से चलता है? जमीन के नीचे से चलता है, मतलब वे के नीचे मतलब सबवे। वैसे ही म्यूकोजा के नीचे मतलब सब म्यूकोजा, ठीक है। ऐसा याद रखना। कहां रहता है? म्यूकोजा के राइट नीचे मतलब सब म्यूकोजा, म्यूकोजा के राइट नीचे मतलब सब सब म्यूकोजा। अब ये बना किससे रहेगा, है ना? ये बना किससे रहेगा? तो ये हमारा सब म्यूकोजा जो है ये बना रहता है सबसे पहले मेड फ्रॉम, किससे? मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अरे किससे बना है ससुरा? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ठीक है। लूज कनेक्टेड टिश्यू से बना होगा। उसके बाद यहां पे ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, नर्व कॉर्ड्स होंगी यहां पे, है ना। तो यहां पे किसका सप्लाई होता है? ब्लड वेसल। जो भी फूड हमारा स्टोर होगा ना बच्चों, इसी ब्लड वेसल के अंदर स्टोर होगा। मैं आपको अभी एक छोटू सा कार्टून टाइप बताता हूं कैसे होता है, ठीक है। ब्लड वेसल, नर्व्स, lymph vessels, are present in this region। कहां होते हैं? मतलब इन शॉर्ट ये वैस्कुलर होगा, यहां पे होगा ब्लड का अच्छा खासा सप्लाई। क्या बोल रहा हूं मैं? ब्लड का अच्छा खासा यहां पे सप्लाई होगा, ठीक है। अच्छे से मैं बोल रहा हूं ना, अच्छे से याद रख लो ये चीज। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट अगर लेयर मैं बोलूं थर्ड और फोर्थ वाली लेयर, इसको अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसका पहले क्या कर लो आप? स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो हम फोर्थ वाली, नेक्स्ट वाली, लास्ट वाली लेयर देख रहे हैं हमारी म्यूकोजा। कौन सी? म्यूकोजा इनर मोस्ट होगी, है ना। ये भी एक पॉइंट बन जाएगा हमारा। कैसी लेयर होगी भाई? इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट, है ना। इनर मोस्ट होगी। अब ये जो लेयर है, जो भी ये वाली जो लेयर है, यहां पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं बच्चों, जिनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। कौन से सेल्स? गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, है ना। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो गॉबलेट सेल्स है, गॉबलेट सेल क्या करेंगे? गॉबलेट सेल्स ये क्या तैयार करेंगे? म्यूकस तैयार करेंगे, है ना। म्यूकस तैयार करेंगे, प्लस यहां पे होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये म्यूकस क्या करता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहां पे प्रेजेंट होता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें सीक्रेट करेगा। अब जो हमारा इंटेस्टाइनल रीजन होगा, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इंटेस्टाइनल रीजन में एक स्पेशल, इंटेस्टाइनल रीजन में होता है ग्लैंड। देखो एमसीक्यू पॉइंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये एक एमसीक्यू है ना।
ब्रूनर्स ग्लैंड एक एमसीक्यू है। ओके, तो ये चीज याद रखो। प्लस इंटेस्टाइनल रीजन में होते हैं विलाय, ठीक है। अब व्हाट इज विलाय, ये मालूम होना ना आपको। व्हाट डू यू मीन बाय विलाय? विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या, व्हाट आर विलाय? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो फॉर एग्जांपल ये ऐसा और ये एक ऐसी विलाय होगी और इसके अंदर ब्लड वेसल वगैरह होंगे बच्चा। अब जब भी खाना यहां पे आएगा ये सीधा कहां एंटर करेगा? ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा। तो विलाय का काम क्या होता है? विलाय जो है इंक्रीज कर देता है। क्या? इंक्रीजेस सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया ये इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज कर सकता है एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना बच्चों, तो खाना बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि कैसे खाना एब्जॉर्ब हो जाता है ना। सिंपल अगर मैं बताऊं, मान लेते हैं ये हमारा, सॉरी ब्लैक से ही लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये इंटेस्टाइन का एक सरफेस है, ठीक है। इंटेस्टाइन है, ये पहली लेयर हमारी है कि नहीं। ये हमारा दूसरा लेयर म्यूकोजा वाला, ये मस्कुलरिस वाला। मान लेते हैं मस्कुलरिस लेयर में ऐसे बड़े बड़े वैक्यूम पंप लगे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग। ये वैक्यूम पंप है जो चीजें अंदर की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ कुछ जगह खाली है, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे गेट्स हैं, ये गेट्स है मान लेते हैं। अब ये जो गेट्स है ना बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या लगा हुआ है, समझो ये ऐसे ब्रश लाइक बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, है ना, अपनी विलाय। अब जब भी खाना आएगा वो इसके अंदर रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना। अब इसके अंदर रुक जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये अपने ब्लड वेसल्स में, क्योंकि अंदर क्या है, बीवी है, बीवी मींस ब्लड वेसल है, ठीक है। अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ये ब्लड वेसल के अंदर ये जो खाना है ये जल्दी जल्दी एंटर करेगा। बिकॉज वाई, विलाय क्या कर सकते, देखो ये ऐसा अगर सीधा होता तो खाना आके मस्त यहां से ऐसा निकल जाता, है ना। आधा इनपुट और आउटपुट हो जाता, लोडिंग होता ही नहीं, कुछ प्रोसेस होता ही नहीं। लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर ऐसा ऐसा है अंदर, समझो, तो खाना क्या होगा, ऐसे आएगा, फिर इसमें रुकेगा, थोड़ा इसमें ठहर जाएगा, थोड़ा इसमें ठहर जाएगा, थोड़ा इसमें ठहर जाएगा, थोड़ा इसमें ठहर जाएगा, थोड़ा इसमें ठहर जाएगा। इस वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पूरे खाने को अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मतलब वेस्टेज कम होगा इन शॉर्ट। तो यही खेल होता है हमारे म्यूकोजा वाली लेयर का, समझ रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चा, हमने आज क्या क्या देखा, जल्दी बताना। सबसे पहले हमने देखा स्टमक देखा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, लार्ज इंटेस्टाइन देखा, फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल देखा। और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल में हमने 4 लेयर्स देखे, सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा, है ना। SMSM। तो 3 क्या याद रखोगे, अगर याद नहीं आया तो SMS और लास्ट में कर देना M। SMSM, SMSM मतलब SMS कुछ भी कर सकते हो, SMS मुकेश नायक चैनल, है ना। तो SMS मुकेश नायक चैनल, ऐसा याद रख लो, ठीक है। तो SMS मतलब क्या, सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा। और अगर आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।